हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 29 जैन 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has released National Marine Turtle Action Plan recently to create a conservation of marine turtles. Which of the following species of turtle does not nest along the Indian coast? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन डी, लॉगरहेड। साइंटिफिक नेम है कैरेटा कैरेटा। तो दोस्तों बेसिकली ये जो पांचों ऑप्शंस दिया है ना, ओलिव रिटली, ग्रीन, हॉक्सबिल, लॉगरहेड, लेदरबैक, ये पांचों जो है इंडियन ओशन में दिखाई देता है। ठीक है, सी टर्टल है बेसिकली। ये अंडा देने के लिए बीचेस में आता है, तो बेसिकली नेस्टिंग के लिए हमारा इंडियन बीचेस में आता है। इसमें से एक छोड़ के लॉगरहेड एक टाइप ऑफ सी टर्टल है, ये इंडियन कोस्ट में नहीं आता है, इसलिए ये पांचों में से लॉगरहेड जो है थोड़ा सा अलग है। अब देखो दोस्तों, न्यूज आया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मरीन मेगा फोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस भी निकाला है, साथ साथ एक नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान भी रिलीज किया है। किस लिए? टू क्रिएट ए कंजर्वेशन पैराडिम फॉर द मरीन मेगा फोना एंड मरीन टर्टल्स। बेसिकली मरीन लाइफ को कंजर्व करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज गवर्नमेंट लेते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है, पांचों जो सी टर्टल के नाम इधर लिखा है, ओलिव रिटली, ग्रीन, हॉक्सबिल, लॉगरहेड, लेदरबैक। दोस्तों देखो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, इतना तो मालूम होना चाहिए इंडियन ओशन में कौन कौन सा टर्टल्स दिखाई देते हैं। बाकी जो साइंटिफिक नेम लिखा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेप्ट द लॉगरहेड, रिमेनिंग 4 स्पीशीज नेस्ट अलोंग द इंडियन कोस्ट। अब दोस्तों मैंने कल भी एक क्वेश्चन डाला था रिगार्डिंग टर्टल नेस्टिंग एंड ऑल। हमारा ओडिशा में एक मरीन सैंक्चुरी है, बेसिकली ये ओलिव रिटली सी टर्टल्स को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। उस सैंक्चुरी का नाम क्या है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। हमें हमारा आंसर वैसे मिल गया, ऑप्शन डी लॉग। क्वेश्चन नंबर 2, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman tabled the Economic Survey 2020-21 in the Lok Sabha on January 29, 2021. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है दोस्तों। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। वैसे इकोनॉमिक सर्वे जो है दोस्तों एक फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट है रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रिलीज करते हैं। ये डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट जस्ट बिफोर द यूनियन बजट बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वैसे दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है इसके पीछे। बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया जो है इकोनॉमिक सर्वे एक बार फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करने के बाद एक प्रेस मीट देता है, वो डिटेल्स बता देते हैं। ठीक है, अभी का हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है मिस्टर के.वी. सुब्रमण्यन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है। के.वी. सुब्रमण्यन नाम याद रखिएगा। ड्यूरिंग द बजट सेशन दिस डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड टू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बजट सेशन में लोकसभा में और राज्यसभा में प्रेजेंट करता है इकोनॉमिक सर्वे जो है। अब दोस्तों एक बात बताओ, 1951 से मतलब 1950-51 से 1963 तक इकोनॉमिक सर्वे जो है ना दोस्तों बजट के साथ साथ रिलीज होता था। 1964 से ये ट्रेडिशन शुरू हुआ, बजट सेशन शुरू होने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करता है। तब आप पूछोगे आज कैसे रिलीज हो गया? आज तो जनवरी 29 है, वैसे बजट सेशन हमारा शुरू हो रहा है फरवरी 1 से। कोई खास वजह नहीं है दोस्तों। 30 एंड 31 जो है सैटरडे संडे वीकेंड है, इसलिए फ्राइडे को ही रिलीज कर लिया। ठीक है, वैसे ये ध्यान दीजिएगा कि बजट सेशन शुरू होने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करते हैं। अब देखो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे के डिटेल्स जो है हम एक अलग वीडियो में बताएंगे। वैसे मेजर पॉइंट ये है, इंडियन इकोनॉमी टेक्निकली इन ए रिसेशन। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो है टेक्निकली बोलने से एक रिसेशन में है। कोविड-19 पैंडेमिक एंड फर्दर लॉकडाउन, ऐसा भी इसकी वजह है। अब देखो लास्ट 2 क्वार्टर से हमारी जीडीपी भी नेगेटिव है, कॉन्ट्रैक्शन में है। सर्वे में इंडिया का जो वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी हुआ इसके बारे में बताया है। आपको पता होगा वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी क्या है। एक बार इस तरह ग्राफ है, बेसिकली इस तरह गिरने के बाद इस तरह जब रिकवरी होता है इसको वी शेप बोलते हैं। वैसे वी, डब्ल्यू, एल, यू इस टाइप का रिकवरीज होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। अब देखो हमारे क्वेश्चन में इकोनॉमिक सर्वे 2021 प्रेजेंट्स एन एस्टिमेशन ऑफ द प्रोग्रेस दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज मेड इन लास्ट 12 मंथ्स। देखो लास्ट 12 मंथ्स बेसिकली एक ईयर का परफॉर्मेंस के बारे में या आगे का एस्टिमेशन के बारे में बताते हैं। तो ये बिल्कुल जो है सही है।
इकोनॉमिक सर्वे रिलीज अ डे बिफोर द यूनियन बजट सिंस 1951। ये दोस्तों गलत है। एक्चुअली ये डे बिफोर यूनियन बजट शुरू हुआ था 1964 से, तो ये जो है गलत हो गया, क्योंकि 51 से 63 तक बजट के साथ साथ ये रिलीज होता था। ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप ध्यान रख सकते हो। स्टेटमेंट 3 जो है, एज पर द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे इंडियन इकोनॉमी इज टेक्निकली इन रिसेशन। बिल्कुल सही है, मैंने अभी अभी बताया आपको। तो हमारा ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, the Union Ministry of Education has signed an agreement with the Department of Economic Affairs and World Bank to gain financial support to implement a new project for education in state schools and colleges named Strengthening Teaching, Learning and Results for States. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 1 and 2 गलत है। एक बार हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया दोस्तों। ये प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, स्टार्स प्रोजेक्ट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्स प्रोजेक्ट हमारी एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए एक प्रोजेक्ट है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। तो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए फिनेंशियल सपोर्ट मिलने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। लोन देगा वर्ल्ड बैंक बेसिकली। स्टार्स प्रोजेक्ट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट सीक्स टू स्ट्रेंथन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। तो हमारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब देखो दोस्तों, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है दोस्तों, सेंटर कुछ पैसे देंगे और स्टेट्स भी देंगे, कभी 50-50, कभी 70-30, कभी 60-40। इसमें जो मेजर पोर्शन है सेंटर लेगा, बाकी जो है स्टेट को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस तरह की जो स्कीम्स को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। अब एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम अलग है दोस्तों। जब यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग करता है ना, उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या है कि 50-50, 70-30, 60-40 इस तरह कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखो, ये जो एग्रीमेंट है साइन विद एन एम ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 स्टेट्स इन इंडिया। 6 स्टेटों के लिए दोस्तों स्टार्स प्रोजेक्ट। कौन कौन सा? केरला, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड ओडिशा, ठीक है। सारे स्टेट्स के लिए नहीं है, केवल 6 स्टेट्स के लिए। वैसे इस तरह की दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं कई और स्टेटों में, पर ये जो 6 स्टेट्स के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट है। इट विल बी बेनिफिटिंग अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप 6 to 17 ईयर्स कमिंग फ्रॉम द 1.5 मिलियन स्कूल्स। देखो बाकी सब डिटेल्स लिखा है, पढ़ लीजिएगा। अब हमारे क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्स प्रोजेक्ट इसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होगा, 100% यूनियन गवर्नमेंट का फंडिंग होगा, इसमें स्टेट्स को भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लिखने से ये सही हो जाता। एग्रीमेंट हैज बीन साइंड विद एन एम ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। गलत है दोस्तों, मैंने अभी भी बताया 6 स्टेट्स, ठीक है, तो ये भी गलत है। स्टार्स प्रोजेक्ट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही है। स्टार्स प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज जारो साइट रिसेंटली सीन इन न्यूज। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ए रेयर मैरिटाइम मिनरल फाउंड इन अंटार्कटिका आइस। तो बेसिकली दोस्तों जारोसाइट इज ए मिनरल फाउंड इन अंटार्कटिका आइस। रिसेंटली अंटार्कटिका में कुछ साइंटिस्ट ने आइस में ड्रिलिंग किया था, पॉकेट्स में ये मिनरल मिला जारोसाइट। दोस्तों बहुत पहले भी ये जारोसाइट जो है न्यूज़ में आया था, क्योंकि मार्स में जारोसाइट का प्रेजेंस है करके एक न्यूज़ आया था। मार्स में भी ये हो सकता है, क्योंकि अंटार्कटिका जैसे मार्स में भी बहुत ज़्यादा आइस है। इट इज़ ए लॉट डेस्टियर देन अंटार्कटिका। अब देखो दोस्तों, इस तरह की टर्म्स जब आता है, ये क्या है, ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो बेसिकली जारोसाइट इज ए मिनरल। Question number 5. This year's first parliament session began today with President Ramnath Kovind's address. Consider the following which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। दोस्तों फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन ऑफ 2021 फरवरी 1 से शुरू होने वाला है, बजट सेशन है। इसको ऑलरेडी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एड्रेस कर चुका है, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को, न्यूज़ पे आया था। अब देखो इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखने से, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था 1947 से 1950 तक, ऐसा कोई एड्रेस होता नहीं था। पहली बार प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया था जनवरी 31, 1950 को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू एड्रेस। बेसिकली आर्टिकल 87 प्रोवाइड्स 2 स्पेशल ओकेजन्स ऑफ विच
प्रेसिडेंट एड्रेस ए जॉइंट सिटिंग। ठीक है, आर्टिकल 87 के हिसाब से दो स्पेशल ओकेशन होता है जब प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। पहला है ओपनिंग सेशन ऑफ ए न्यू लेजिस्लेटर आफ्टर जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के बाद सरकार बनती है तब पहली बार जो सेशन होगा ना उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, एड्रेस द फर्स्ट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ईच ईयर। हर साल, हर नए साल में जो पहला सेशन होगा उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा। अब देखो दूसरा क्या है, ड्यूरिंग प्रोविजनल पार्लियामेंट इन 1950 प्रेसिडेंट प्रसाद गेव एन एड्रेस बिफोर एवरी सेशन। देखो दोस्तों 1950 में जब प्रोविजनल पार्लियामेंट बने थे ना, तब ऐसा था कि प्रेसिडेंट जो है हर सेशन से पहले इस तरह जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते थे। पर 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट जब आया, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, तब ये चेंज किया और अभी जैसा है वैसे कर दिया। अब हमारे क्वेश्चन पर आता है, पहला स्टेटमेंट क्या है, इन इंडिया प्रैक्टिस ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेसिंग पार्लियामेंट कैन बी ट्रेस बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। बिल्कुल सही है दोस्तों, 1990 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी ये क्लियरली मेंशन था प्रेसिडेंट इस तरह एड्रेस कर सकता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस था, पर इट कैन बी ट्रेस बैक टू। बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बिफोर ईच सेशन एज पर द आर्टिकल 87। गलत है दोस्तों, मैंने बोला दो ही ओकेशन है। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद एड्रेस्ड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जनवरी 31, 1950। बिल्कुल सही है, राइट। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉर्थर्न बॉर्डर इज नियरेस्ट टू द नॉर्थ पोल। आंसर इज ऑप्शन ए ग्रीनलैंड विच इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट तुलसी श्याम द हिल्स गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी इज लोकेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अपने वीडियो इधर खत्म कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।